हमेशा के लिए खो गया, विलुप्ति की खोज, लॉस्ट फॉर एवर, एक्सप्लोरिंग एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन, एक परमानेंट लॉस, एक चैप्टर क्लोज्ड। सबसे छोटे जीवों से लेकर पूरी सिविलाइजेशंस तक अर्थ ने अनगिनत स्पीसीज और कल्चर्स को गायब होते देखा है। चलिए टाइम में एक सफर पर निकलते हैं, उन कहानियों को जानने के लिए जो हमेशा के लिए खो गई हैं। हम एक्सटिंक्ट एनिमल्स और प्लांट्स की फैसिनेटिंग दुनिया में जाएंगे, उनके यूनिक एडेप्टेशंस और उनके एनवायरनमेंट्स को समझेंगे। मेरे साथ आइए इस लॉस के मार्मिक लैंडस्केप में एक्सटिंक्शन के रीजंस को समझने के लिए और उन लेसन्स को जानने के लिए जो हमें बचा हुआ प्रेशियस बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्ट करने के लिए सीखनी चाहिए। हमारा प्लैनेट कभी ऐसे क्रीचर्स का घर हुआ करता था जो अब सिर्फ फॉसिल्स और हमारी इमेजिनेशन में रहते हैं। ये जीव कभी हमारी धरती पर विचरण करते थे और अब उनके अवशेष ही हमारे पास बचे हैं। डोडो, एक फ्लाइटलेस बर्ड जो सिर्फ मॉरिशस में पाया जाता था, ह्यूमन एक्टिविटी और नए प्रेडेटर्स की वजह से खत्म हो गया। ये पक्षी अपनी अनोखी बनावट और मासूमियत के लिए जाना जाता था। इमेजिन करो आसमान को पैसेंजर पिजन्स की इतनी विशाल संख्या से भरा हुआ कि वे सूरज को भी ढंक देते थे। ये पक्षी कभी नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में बड़ी संख्या में पाए जाते थे। वुली मैमथ, आइस एज का एक आइकॉन, फ्रोजन लैंडस्केप्स में घूमता था दूसरे मैग्निफिसेंट क्रीचर्स के साथ। ये विशालकाय जीव अपने लंबे बालों और बड़े बड़े टस्क्स के लिए प्रसिद्ध थे। ये बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन रिमार्केबल एनिमल्स के जो कभी हमारी अर्थ की शान थे। इनके अलावा भी कई अद्भुत जीव थे जो अब विलुप्त हो चुके हैं। उन फैक्टर्स को समझकर जिनकी वजह से उनका अंत हुआ, हम उन स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं जो आज हमारे साथ इस दुनिया में रहते हैं। हमें उनके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। उनकी कहानियां एक्शन के लिए एक आह्वान है, एक रिमाइंडर कि हमारे प्लैनेट के स्टूवर्ड्स बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हमें मिलकर इस धरती को बचाने के लिए प्रयास करना होगा। प्लांट किंगडम ने भी लॉस का अपना हिस्सा देखा है। सिल्फियम, जिसे एंशिएंट रोमन्स अपने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए बहुत पसंद करते थे, ओवर हार्वेस्टिंग की वजह से शायद गायब हो गया। डस्की सीसाइड स्पैरो एक स्पेसिफिक टाइप के कॉर्ड ग्रास पर निर्भर था और दोनों ही गायब हो गए जब मार्शेस को सुखा दिया गया। टहीना पाम, जो सिर्फ मैडागास्कार में पाया जाता था, डॉक्यूमेंटेड होने के एक डेकेड बाद ही एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया। ये लॉस्ट प्लांट्स इकोसिस्टम्स के इंटरकनेक्शन को हाईलाइट करते हैं। उनकी कहानियां अनगिनत ऑर्गेनिजम्स के लिए प्लांट बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर करती हैं जो प्लांट्स पर निर्भर हैं। उनके एक्सटिंक्शन को स्टडी करके हम उन थ्रेट्स के बारे में इंसाइट्स गेन करते हैं जिनका सामना आज प्लांट लाइफ कर रही है और कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। समय की रेत ने पूरी सिविलाइजेशंस को निगल लिया है, उनके अस्तित्व की कुछ झलकियां छोड़कर। सुमेरियन सिविलाइजेशन, जिसे सिविलाइजेशन का क्रेडल माना जाता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण खत्म हो गई। एट्रस्कन्स, जो अपनी आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते थे, धीरे धीरे रोमन एम्पायर में विलीन हो गए। इनका एम्पायर अपने इंप्रेसिव रोड सिस्टम्स के साथ स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर्स के हाथों खत्म हो गया। एज़टेक्स का भी ऐसा ही हश्र हुआ। स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट और बीमारी के कारण उनका कोलैप्स हो गया। उनकी आर्ट, आर्टिफैक्ट्स और रिटन रिकॉर्ड्स को स्टडी करके हम उनके बिलीफ्स, वैल्यूज और वेज ऑफ लाइफ के बारे में इनवैल्यूएबल इनसाइट्स गेन करते हैं। ये लॉस्ट कल्चर्स ह्यूमन हिस्ट्री की हमारी समझ को समृद्ध करते हैं और हमें ह्यूमन एक्सपीरियंस की डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी की याद दिलाते हैं। जैसे स्पीसीज गायब हो जाते हैं, वैसे ही लैंग्वेजेस भी खामोश हो सकती हैं। एंशिएंट इजिप्शियन लैंग्वेज, जो कभी नाइल के किनारे बोली जाती थी, गायब हो गई, डिसाइफर करने के लिए हायरोग्लिफिक्स छोड़कर। सुमेरियन, सबसे पुरानी जात रिटन लैंग्वेज, केवल क्ले टैबलेट्स और इंस्क्रिप्शंस में प्रिजर्व्ड है। इट्रस्कन लैंग्वेज काफी हद तक एक रहस्य बनी हुई है। इसके सीक्रेट्स समय के साथ खो गए हैं। ओल्ड चर्च स्लावोनिक, जो कभी लिटर्जिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज होती थी, धीरे धीरे वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस को रास्ता देती गई। किसी लैंग्वेज का एक्सटिंक्शन कल्चरल नॉलेज और हिस्ट्री के एक प्रोफाउंड लॉस को रिप्रेजेंट करता है।
इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस को रिवाइव और प्रिजर्व करने के एफर्ट्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को बनाए रखने और यह इंश्योर करने के लिए क्रूशल हैं कि फ्यूचर जनरेशंस उनमें एम्बेडेड नॉलेज के वेल्थ तक पहुंच सकें। अर्थ का लैंडस्केप कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होता रहता है और कभी-कभी पूरी नेचुरल फीचर्स गायब हो जाती हैं। लेक एगसिस, जो कभी एक विशाल ग्लेशियल लेक था, हजारों साल पहले ड्रेन हो गया, फर्टाइल प्लेन्स को पीछे छोड़कर। लेक टुरगाई, एक और एंशंट लेक, का भी ऐसा ही हश्र हुआ। इसका पानी कम होता गया और पीछे एक ड्राई, सॉल्ट कवर्ड डिप्रेशन रह गई। एरल सी, जो कभी वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट लेक थी, इरिगेशन के लिए वाटर डाइवर्जन्स के कारण अलार्मिंग रेट से सिकुड़ रही है। ये लॉस्ट फीचर्स हमें अर्थ के सिस्टम्स के इंटरकनेक्शन और हमारे एक्शंस के फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस की याद दिलाते हैं। उनके डिसअपीयरेंस को स्टडी करके हम सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस और हमारे प्लैनेट के प्रेशियस फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने की नीड के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स गेन करते हैं। बहुत पहले जब ह्यूमंस ने अर्थ पर कदम रखा था, एक्सटिंक्शन इवेंट्स ने लाइफ के कोर्स को आकार दिया था। ये इवेंट्स न केवल स्पीसीज को वाइप आउट करते थे, बल्कि इकोसिस्टम्स को भी ट्रांसफॉर्म कर देते थे। डायनासोर्स, आइकॉनिक रेप्टाइल्स जो प्लैनेट पर राज करते थे, एक कैटेक्लिज्मिक इवेंट में गायब हो गए, जो शायद एस्टेरॉयड इंपैक्ट की वजह से हुआ था। इस इंपैक्ट ने ग्लोबल क्लाइमेट को बदल दिया और कई स्पीसीज को एक्सटिंक्शन की ओर धकेल दिया। टोबीट्स, एंशिएंट मरीन आर्थ्रोपॉड्स, पर्मियन ट्रायासिक एक्सटिंक्शन इवेंट के दौरान गायब हो गए, जो अर्थ के इतिहास का सबसे सिवियर एक्सटिंक्शन था। इस इवेंट ने लगभग 96% मरीन स्पीसीज को वाइप आउट कर दिया। क्राइनॉइड्स, जिन्हें सी लिलीज के रूप में भी जाना जाता है, का एक रिच फॉसिल रिकॉर्ड है, जो एक लॉन्ग एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को इंडिकेट करता है। ये फॉसिल्स हमें एंशिएंट मरीन एनवायरनमेंट्स के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये प्री हिस्टोरिक एक्सटिंक्शंस हमें अर्थ के हिस्ट्री के इमेंस टाइम स्केल और लाइफ और डेथ के कांस्टेंट साइकिल की याद दिलाते हैं। ये इवेंट्स हमें नेचर की फ्रेजिलिटी और अडेप्टेबिलिटी दोनों के बारे में सिखाते हैं। इन पास्ट इवेंट्स को स्टडी करके साइंटिस्ट्स लाइफ की रेजिलियंस और इकोलॉजिकल कोलैप्स की ओर ले जाने वाले फैक्टर्स के बारे में इनसाइट्स गेन करते हैं। ये रिसर्च हमें फ्यूचर इकोलॉजिकल थ्रेट्स को प्रिडिक्ट और मिटिगेट करने में मदद करती है। पास्ट एक्सटिंक्शंस को समझना हमें आज बायोडाइवर्सिटी के सामने आने वाले चैलेंजेस को बेहतर ढंग से कॉम्प्रिहेंड करने और ह्यूमन इंपैक्ट को कम करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में मदद करता है। ये नॉलेज हमें कंजर्वेशन एफर्ट्स को स्ट्रेंथन करने में भी असिस्ट करती है, ताकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक सस्टेनेबल प्लैनेट इंश्योर किया जा सके। एक्सटिंक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज ने उस रेट को तेज कर दिया है जिस पर स्पीसीज गायब हो रहे हैं। आज हम अनप्रेसिडेंटेड रेट पर स्पीसीज को खो रहे हैं, जो अलार्मिंग है। डिफॉरेस्टेशन, जो एग्रीकल्चर, लॉगिंग और डेवलपमेंट से प्रेरित है, हैबिटेट्स को नष्ट कर देता है और अनगिनत स्पीसीज को ब्रिंक की ओर धकेल देता है। फॉरेस्ट्स, जो काउंटलेस स्पीसीज का होम है, तेजी से गायब हो रहे हैं। पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, पेस्टिसाइड्स और प्लास्टिक डेब्री से इकोसिस्टम्स को कंटामिनेट करता है और वाइल्ड लाइफ को पॉइजन करता है। ये पोल्यूटेंट्स फूड चेन्स में एंटर होकर पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं। क्लाइमेट चेंज फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से फ्यूल्ड हैबिटेट्स को बदल रहा है और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को बढ़ा रहा है। मेल्टिंग ग्लेशियर्स और राइजिंग सी लेवल्स कोस्टल हैबिटेट्स को खतरे में डाल रहे हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अनसस्टेनेबल हंटिंग और फिशिंग के माध्यम से पॉपुलेशंस को डेसिमेट करता है और इकोलॉजिकल बैलेंसेस को डिसरप्ट करता है। यह कई स्पीसीज को एक्सटिंक्शन के कगार पर ले आता है। इन्वेसिव स्पीसीज गलती से या जानबूझकर इंट्रोड्यूस्ड नेटिव स्पीसीज को आउट कम्पीट करते हैं और इकोसिस्टम्स पर कहर बरपाते हैं। ये स्पीसीज नेटिव फ्लोरा और फौना के लिए सीरियस थ्रेट्स बन जाते हैं। ये ह्यूमन इंड्यूस्ड थ्रेट्स हमारे प्लैनेट की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स की अर्जेंट नीड को हाईलाइट करते हैं। हमें इमीडिएट एक्शन लेना होगा ताकि फ्यूचर जनरेशंस भी इस प्लैनेट की नेचुरल ब्यूटी का आनंद ले सकें। एक्सटिंक्शन प्लैनेट पर हमारे इंपैक्ट का एक स्टार्क रिमाइंडर है। यह हमें हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस और उस लेगेसी का सामना करने के लिए मजबूर करता है। जो हमने खो दिया है, उसकी कहानियों को एक्शन के लिए एक आह्वान के रूप में काम करने दें।
हमें लाइफ की उस इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी को चेरिश और प्रोटेक्ट करने की याद दिलाते हुए जो अभी भी मौजूद है। एक्सटिंक्शन के कॉजेज को समझकर और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाकर हम एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं जहां ह्यूमैनिटी और नेचर दोनों थ्राइव कर सकें। है